साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों अगर आपके ऊपर यदि शनि, आपको ऐसा लगता है कि शनि या राहु, कोई भी जातक है, शनि और राहु की अगर आपको अनुकूल दशा नहीं मिल रही है, इनका प्रभाव जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक बिना खर्चे का छोटा सा एक उपाय बताऊंगा जो आपको घड़ी से करना है। जो भी व्यक्ति दोस्तों अगर शनि और राहु से पीड़ित है तो आप देखेंगे कि उसका एस्ट्रोलॉजर के पास में चक्कर कटते रहेंगे। कोई भी ज्योतिष शास्त्र के पास में वो जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन जो इन दो ग्रहों की कृपा प्राप्त करता है उसे कभी भी ना किसी बाबा के पास में, ना तांत्रिक के पास में, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की जरूरत पड़ती है। ना उसकी जिंदगी में कोई संघर्ष होता है, ना कोई परेशानी होती है, क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे हैं। शनि ग्रह का फल क्या होता है? शनि महाराज जो हैं ये न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, आप सभी जानते हैं। तो शनि जो होते हैं हमारे कर्मों का अकॉर्डिंग, हमने जो भी कर्म किए हैं, अब अच्छे किए हैं कि बुरे किए हैं, जाने में किए हैं, अनजाने में किए हैं, उसका रिजल्ट तो शनिदेव महाराज देते ही देते हैं। राहु इनके सेनापति हैं। इन दोनों का ग्रह का एक ही फल होता है, एक ही काम है। लेकिन राहु का काम क्या होता है? राहु का काम होता है कि समय का निर्धारण करना, एक आपको कितनी मात्रा में क्या चीज देनी है, आपके कर्मों का जो फल है वो कितने समय तक टिकेगा और कितनी मात्रा में आपको मिलेगा। आपने जो भी कर्म किए हो, हमारे कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जिसका, बाकी ये दो ग्रह ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के सजा देते हैं। अगर हमें पनिशमेंट मिल रही है, जिंदगी में परेशानी लगी है, तो कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह बिना वजह कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। ये कष्ट हमारी जिंदगी में आते हैं हमें सबक सिखाने के लिए कि हम दोबारा जिंदगी में ऐसे कर्म ना करें। तो अगर राहु केतु को आप अनुकूल दशा आपको नहीं मिल रही है, मतलब कि आपको प्रतिकूल फल मिल रहा है, उल्टा फल मिल रहा है, जिंदगी में हर जगह संघर्ष है, सभी काम बनते काम बिगड़ रहे हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, व्यापार नहीं चल रहा है, परेशानी कुछ भी हो सकती है दोस्तों। परेशानी गिनाने बैठे तो दिन से रात हो जाए। ऐसा कोई घर नहीं देख सकते आप जिसकी जिसकी जिंदगी में परेशानी ना हो। जिसके पास में पैसा है तो उसको भी एक चिंता है कि मेरे पास में और पैसा है, क्योंकि इंसान की सोच की कोई लिमिट नहीं है। जितना आ जाए अनलिमिटेड सोचता है कि जितना आ जाएगा अब ये भी कम ही रहेगा, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि महाराज की, राहु की आपके ऊपर दशा बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो ये छोटा सा प्रयोग दोस्तों आप करेंगे तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 से 21 दिन में इसका परिवर्तन आप देखने लगेंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में आपको लगता है किसी को इस जानकारी की नीड है, कोई व्यक्ति और परेशान है, तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है ना। तो शेयर जरूर करें। और दोस्तों जो लोग भी आप लोग मुझसे कॉल में बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करा लें, उसके बाद मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की दशा आपके ऊपर चल रही है, तो शनिवार से पहले यानी कि शुक्रवार को, या फिर राहु की आपके ऊपर दशा चल रही है तो भी शुक्रवार को, शनि के लिए आपको घड़ी पहनना है हाथ में। घड़ी का ये प्रयोग, क्योंकि ये दो ग्रह जो ऐसे हैं कि जो समय यानी कि समय के हिसाब से चलते हैं। जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है, भले उसने कैसे कर्म किए हों, लेकिन जो व्यक्ति समय पे अपने कार्य को पूर्ण करता है उस पर ये दो ग्रह कभी भी अपना प्रतिकूल फल नहीं देते हैं, हमेशा इनके अनुकूल रहते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी काम, अपना कोई भी काम A to Z, सुबह सोने से लेकर के, उठने से लेकर के, नहाना धोना, खाना पीना, इनको यदि आप समय के पाबंद हो जाते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि 8 दिन में ही सब परिवर्तन नजर आने लगेगा। कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि शनि और राहु समय के बहुत बड़े पाबंद होते हैं। इनकी दशा चल रही है तो समय के पाबंद हो जाइए, अपने आप आपकी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। लेकिन एक उपाय मैं और बता रहा हूं कि अगर आपको शनि और राहु में से दोनों की, अगर आपको पता है बर्थ चार्ट में कि शनि की दशा खराब चल रही है या राहु की दशा खराब चल रही है, राहु की दशा खराब चलती है तो उसके लक्षण ये होते हैं कि इंसान जो होता है भ्रमित होता है, कोई भी काम करते करते छोड़ देगा, अचानक से
पैसा खर्च होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसा का खर्च होना, या फिर बुरी संगति में पड़ना, घर के परिवार का कोई सदस्य गलत संगति में पड़ रहा है, शराब पी रहा है, नशेड़ी हो रहा है, या फिर जुआड़ी हो रहा है, ऐसी कुछ चीज आपके साथ में घटित हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर राहु की दशा है। ठीक है, शनि के साथ में जो शनि की दशा होती है तब जिंदगी में संघर्ष, शत्रु, बीमारी, कर्जा, मतलब कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको भागा दौड़ करनी ही पड़ेगी। बिना किसी परेशानी के कोई भी काम आपका कभी नहीं बनेगा। किसी भी काम को करने जाएंगे तो उसमें अड़चन आए बिना वो काम आपका हो ही नहीं सकता। ये लक्षण है शनि के। तो दोनों में से जो भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आप करें। शनि के लिए आपको काले पट्टी की आपको घड़ी लेनी है, राहु के लिए नीले पट्टी की आपको घड़ी लेनी है। ठीक है, अब एक काम करें, शनिवार के दिन में आपको ये नहीं लानी है, शनिवार के एक दिन पहले लेकर के आ जाएं और फिर बाद में इसको घर के पूजा स्थान में बैठ करके आप एक काम करें, इस घड़ी को थोड़ा सा काले कपड़े में रखें, पटरा लगाएं सामने, काले कपड़े में घड़ी रखें। ठीक है, और उसके बाद में 8 बार 8 यानी कि 8 बार आप शनिदेव का मंत्र पढ़ेंगे, एक बार, फिर 8 बार पढ़ेंगे 2 बार, फिर 8 बार पढ़ेंगे 3 बार, ऐसे ओम शम शनिश्चराय नमः ये 8 बार पढ़ेंगे, फिर से 8 बार पढ़ेंगे, फिर से 8 बार पढ़ेंगे, ऐसे कि 8 बार आपको शनि के मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद में सरसों का तेल का दिया जला करके इस प्रयोग को करेंगे। घर की पश्चिम तरफ मुख रखना है आपको, दिया का मुख होगा वो भी पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, और जैसे आपकी पूजा होती है तो इस घड़ी को आप धारण करने अपने सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, जो भी आपको सही लगता है। और राहु के लिए यही प्रयोग आपको करना है। राहु के लिए आपको ओम रांग राहवे नमः 4 बार पढ़ेंगे, फिर ओम रांग राहवे नमः 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे करके 4 बार। लेकिन इसमें घड़ी का जो पट्टा होगा वो नीले रंग का होगा आपका। अगर ये कंटिन्यू आप पहनना शुरू कर देते हैं, जितना ज्यादा आप घड़ी का यूज करेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे दोस्तों कि इनकी दशा आपको अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं दोस्तों कि 90% लोग इन्हीं 2 ग्रहों से ग्रसित हैं। जातक को सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है सिर्फ राहु केतु ग्रह की वजह से होती है। बाकी ग्रह जो है इनकी समय अवधि बहुत कम होती है, लेकिन शनि महाराज की दशा जो होती है ये कम से कम 7.5 साल, यानी कि 7.5 ही 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, जिन्हें कहा जाता है अढ़ैया। इनके 3 चरण होते हैं, इन्हें कहा जाता है अढ़ैया। शनि महाराज की इच्छा मात्र से ये 2 इनके जो हैं दूत प्रकट हुए थे, एक थे 7.5, एक है अढ़ैया। तो 2.5 साल के 3 चरण ये कहलाते हैं अढ़ैया, और 7.5 साल टिकना ये कहलाते हैं 7.5। तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर यदि शनिदेव की दशा आ गई तो 7.5 साल तक टिक कर रह जाती है और इंसान को टोटल बर्बाद कर देती है अगर इनके कोई उपाय ना किया जाए, इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त ना की जाए। और शनिदेव की और राहु की ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, बिना खर्चे का उपाय है। ठीक है, घड़ी अगर आप लोग नहीं पहनते हैं तो इस विधि से घड़ी को पहनना शुरू कर दीजिए। भाग्य ना चमक जाए दोस्तों तो आप कहिए, फिर जो भी परेशानी आ रही धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। अंगशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का ये अचूक उपाय है, बहुत जल्दी फलीभूत होता है। आप करके देखिए इस प्रयोग को। घड़ी नहीं पहनते तो घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी को अपना करके देखिए एक बार, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।